अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे टनल में कंपन, बढ़ रही टेंशन, क्योंकि टनल में डिटेक्शन के लिए टीम भी आ जाई थी। उसने कैसे चेक किया था उस कंपन को, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो तस्वीर जब सामने आई जिसमें एनडीआरएफ की ओर से मॉक ड्रिल किया गया कि मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाएगा स्ट्रेचर के जरिए। वो जब वीडियो सामने आया तो उसने सबको बहुत उत्साहित कर दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। रेस्क्यू की जो मॉक ड्रिल है ये की गई, ये टेस्ट किया गया कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पाइप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक ये मजदूर है, उसके बाद इनको बाहर कैसे लाया जाएगा। वो स्ट्रेचर जिनमें व्हील्स लगाए गए हैं उनमें एक एक मजदूर को लिटा करके पाइप के जरिए बाहर लाया जाएगा और उसमें कोई रुकावट ना हो, इसके लिए बाकायदा आज ये टेस्टिंग कर ली गई। और ये वीडियो इसीलिए आज बहुत उत्साहित भी कर रहा था। लेकिन अब चलिए बात करते हैं अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि 13 दिन का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अभी क्या क्या हालात हैं। ये समझिए आप, ये जो 13 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसकी बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो बाधा बनी है, लेकिन हर बाधा को पूरा भी किया गया है। मलबे में सरिया नहीं है, अब ये कहा गया है जो रास्ता है वो क्लियर है, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि एक सरिया बीच में आया है। लगातार टीम्स की ओर से कहा जाता है कि अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वो अनुमान कितना सटीक है इस पर पूरी तरीके से आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि मलबे में अभी भी जो सरिया है वो आया है। मलबे में धातु नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, यानी मेटल का कोई हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। आगे का जो रास्ता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेटल का हिस्सा आया है, सरिया यानी कि मेटल आया है। अगर मशीन काम अभी तक ठीक से कर रही थी, 13 दिनों से हम देखें तो अगर मशीन काम कर रही है, बीच बीच में से रोका जाता है तो बीच में कई बार अगर ब्लेड टूट जाता है तो उसको बदलने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक की जा चुकी है। तो ये जो 13 दिनों की प्रक्रिया है इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है ये आपको हम बता रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए हम समझा भी आपको रहे हैं कि अभी आगे की प्रक्रिया क्या हो रही है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अब देखिए जो ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहाड़ पर ड्रोन से जो सर्वे किया जा रहा है उसकी आज तस्वीरें आई, पूरी पहाड़ का नज़ारा लिया गया। कंपन को एक तरह से नापने की कोशिश की गई। जो ड्रोन कंपनी है उसको आज यहाँ पर लिया गया था और बताया गया था कि ये जो जानकारी दी गई थी ये जर्मनी के एक्सपर्ट्स की ओर से कहा गया था कि आप ड्रोन सिस्टम का सहारा लीजिए, खासतौर पे जो ड्रोन्स एडवांस ड्रोन्स जो बनाए गए हैं उनका आप सहारा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उन 5 तस्वीरों की। वो 5 तस्वीरें जो बयां करती है चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के इस पूरे कार्यक्रम को। आप ये समझिए कि सबसे बड़ी आराधना और पूजा हो रही है। कहते हैं कि जब इंसान का बस किसी आगे नहीं चलता तो फिर भगवान ही चमत्कार कर सकता है, और आज हर कोई यही दुआ कर रहा था। लगातार यहाँ पर जो मंदिर है जो बनाया गया है उसके पुजारी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी कहा कि पूजा अर्चना का सिलसिला हुआ, सलामती की कामनाएं हो रही हैं, लेकिन परिजन परेशान है जिनके अपने अपने यहाँ पर मौजूद है। सोचिए उनके दिल की धड़कनें कितनी बड़ी हुई होंगी। आज दिन भर इन लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैंने भगवान से नतमस्तक प्रणाम किया है, नाक जमीन में लगाई है। मैंने कहा है ये बासुकी नाग, सारा प्रशासन हिल चुका है और यहाँ पे जो है कर्मचारी अर्थात लोकल आदमी जो है हमारे तो हाथ पाँव ही नहीं कर रहे हैं घर में। भगवान से यही दुआ करते हैं कि और सरकार से कि बच्चों को जल्द से जल्द भगवान निकालें, और सरकार भी अपने काम में लगे हुए हैं। उनको ये इच्छा है कि जैसे भी होगा हम बच्चों को निकालेंगे, यही साहस दे रहे हैं। हम लोग किसी तरह से रात दिन बिता रहे हैं, एक एक पल हम लोग के लिए भारी समझ में आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चला है, स्वयं प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, 2 मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सभी लोग लगे हुए हैं, प्रांतीय रक्षा दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीमें लगी हुई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक हमें बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हमारा भाई जल्द वापस आएगा, हमारे बीच, अपनों के बीच में आएगा।